हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्रा को, और प्रीवियस दो वीडियो के अंदर हम सेंट्रल हिंदू स्कूल और एपीएस ढक्साई को कवर कर चुके हैं। सीरियसली ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इन वीडियोज़ के अंदर हमने दोनों स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सीट्स, किस क्लास में बच्चा एडमिशन ले सकता है, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फीस कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन किया था। अगर वो वीडियोस आप मिस कर गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम गुरुकुल कुरुक्षेत्रा को कवर करेंगे। सेम पैटर्न हमारा रहेगा जो पिछले दो वीडियोज़ के अंदर हमने पैटर्न लिया था, सेम पैटर्न पर हम उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ स्लाइड्स हमने रेडी की हैं और उन स्लाइड्स के थ्रू ही हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो आप जैसे हमारी पहली स्लाइड्स के अंदर देख सकते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। तो इस वीडियोस के अंदर सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं, उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स, क्लास, एज क्राइटेरिया, किस क्लास में बच्चा एडमिशन लेगा और उसकी एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इस स्लाइड में हमने कवर किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमने गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की वेबसाइट से ही लिया है। ये वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि लैब्स में इनके पास कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, लैंग्वेज लैब, स्मार्ट क्लासेस, सब कुछ अलग अलग है। और उसके साथ ही हॉस्टल, लाइब्रेरी, और उसके बाद आप देख सकते हैं एनसीसी, स्पोर्ट्स और हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, नर्सरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वेबसाइट से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर इन सभी का हम आपके साथ फोटोज शेयर करने लगते तो बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियोस हो सकता था, तो हमने ये क्लियरली आपको दिखा दिया है और आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने कवर किया है उसका जो नोटिफिकेशन निकलता है, जो हमारी एडवर्टीजमेंट आती है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिल। जब आपको फॉर्म भरना होता है तो उससे पहले एक आपकी नोटिफिकेशन निकलती है, एक आपका एक एडवर्टीजमेंट निकलता है न्यूज़पेपर के अंदर। तो ये उस जो एडवर्टीजमेंट है उसकी कटिंग आपके सामने है। तो इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्रा है जो 107 वर्ष पुराना है, जो कि स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ पर 17 जो स्टेट्स हैं, लगभग पूरे इंडिया के जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो एडमिशन होता है, सब कुछ बेसिक से आपको नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस एडवर्टीजमेंट से हमें इतना पता चल जाता है कि गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के अंदर किस किस क्लास में एडमिशन होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में यहाँ एडमिशन होता है। उसके बाद 10th क्लास में यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। 11th क्लास में बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले सकता है और 12th क्लास में यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता है। 10th क्लास और जो हमारी 12th क्लास होती है, यहाँ पर कोई भी स्कूल इन क्लास के अंदर बच्चे को एडमिशन नहीं देता है, क्योंकि ये दोनों जो बोर्ड क्लासेस होती हैं और यही जो मेन क्लासेस हैं जहां बच्चे का जो बेस टिका होता है। तो इन जो क्लासेस हैं यहाँ पर कोई भी स्कूल आपको एडमिशन नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बच्चा जिस क्लास में होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि जिस क्लास में बच्चा है उसी क्लास की इंग्लिश, हिंदी, आपका जो एसएसटी रहता है और मैथमेटिक्स और जो साइंस है, उस क्लास का बच्चे का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और उसके बाद बच्चे को वहाँ पर मेरिट लिस्ट में आना है और उसके बाद वहाँ पे एडमिशन होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जो बच्चा 5th क्लास में यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो 4th क्लास बच्चा यहाँ पर पास होना चाहिए। अगर जो 7th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो 6th क्लास यहाँ पर बच्चा पास होना चाहिए। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर को, और इसमें मैं हेल्प लेने वाला हूँ प्रोस्पेक्टस की, जो कि गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के लिए हर साल निकलता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो खर्चा है आपका, ये साल का खर्चा है। एक साइड ये हिंदी में भी है और एक साइड दूसरा इंग्लिश में भी है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको कन्वीनियंट लगता हो, जिस लैंग्वेज में आपको ईजी लगता है, आप ईजिली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस रहता है 10,000, उसके बाद जो खर्चे हैं आपके सामने हैं, और नीचे जो टोटल खर्चा है जो एट द टाइम ऑफ आपको एडमिशन देना पड़ेगा वो 15,150 रुपये आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। उसके बाद ये तो हमारा एट द टाइम ऑफ आपको एडमिशन, जो नया बच्चा एडमिशन लेता है उसके लिए था। उसके बाद जो पुराने जो बच्चे हैं उनको क्या देना पड़ता है, हर साल उनको देना पड़ता है 12,150 रुपये। तो 15,000 जो हमारा था वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू बच्चों को, और ये जो पुराने बच्चे
बच्चे हैं उनको 12,150 रुपये देना पड़ता है। अब ये जो खर्चा है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये दोनों टाइप के बच्चों पे, चाहे वो नया बच्चा है चाहे वो पुराना बच्चा है। तो स्क्रीन पर आप जो खर्चा देख रहे हैं ये बच्चे के गुरुकुल में रहने का खर्चा है, जैसे कि बच्चे का फूड है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है या फिर उसके रहने का जो भी खर्चा है सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत खर्चा और देना पड़ता है, उसके बारे में हम नीचे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने स्लैब भी बना रखी हैं, जैसे कि 5th से अगर जो 8th क्लास का बच्चा है, 9th और 10th का बच्चा है, +1 और +2 के अगर जो कॉमर्स का बच्चा है, और +1 और +2 के अगर जो मेडिकल नॉन मेडिकल का बच्चा है, तो सबका जो खर्चा है अलग अलग है। +1 और +2 के अगर जो नॉन मेडिकल का बच्चा रहता है तो उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में थोड़े से बच्चे के प्रैक्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए उनका जो खर्चा है वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो 3 मंथ्स के उन्होंने स्लैब बना रखे हैं कि हर 3 मंथ्स के बाद आपको, जैसे 5th क्लास के लिए अगर जो बच्चा है तो उसको 22,800 रुपये हर 3 मंथ के बाद जो खर्चा देना पड़ेगा, तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरे ईयर के अंदर आपको यहाँ पे ये खर्चा हर 3 महीने के बाद देना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे तो पूरे ईयर का जो खर्चा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद बच्चे को रहने के लिए जो आपको सामान देना है, जैसे कि 2 हरी चादर देनी है, 2 और जो बच्चे को है आपको पुस्तकें देनी है, उनका जो भी खर्चा रहता है 2500 रुपये रहता है। उसके बाद जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चे को जो फीस देनी होती है, काउंसलिंग के टाइम बच्चे को, जब बच्चे का जो एडमिशन हो जाता है, जब ये मान लिया जाता है कि बच्चे का एडमिशन यहाँ पर हो गया है, तो उस टाइम आपको 20,000 रुपये बच्चे की फ़ीस भरनी पड़ेगी, तभी आपका जो एडमिशन है वो माना जाएगा। और ऊपर जो आपने खर्चा देखा है उसके अलावा बच्चे को यहाँ पर कपड़े धुलाई का अपना खर्चा देना पड़ता है 375 रुपये जो पर मंथ है। और उसके बाद कंप्यूटर क्लासेस का जो खर्चा है आपका वो 50 रुपये रहता है, और मोबाइल का बिल जो बच्चे का रहता है वो 150 रुपये प्रति माह आपको अलग से देना पड़ता है। तो आप क्लियरली नीचे देख सकते हैं कि ऊपर के जितने भी खर्चे हैं, अगर जो मैं एक बारी में फर्स्ट टाइम में जो बच्चे का देगा, जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चा देगा वो 39,150 रुपये। इसमें 15,000 आपका जो सबसे ऊपर हमने देखा था, ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये वाला है। और उसके बाद जो पर मंथ का खर्चा है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये भी है। और 1200 रुपये जो आपका है, ये अलग जो खर्चा हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है कंप्यूटर का, कपड़े धुलाई का, मोबाइल बिल का, वो अलग से आपको यहाँ पर ज्वाइन करके आपको बता दिया है। तो टोटल खर्चा जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा वो 39,150 रुपये देना पड़ेगा। और उसके बाद उसके 3 महीने के बाद आप अगर जो बच्चा 5th क्लास में तो 22,800, और फिर उसके बाद 3 महीने के बाद फिर 22,800, और लास्ट में फिर बच्चा 22,800 अंत में देगा। तो उसके बाद हम चलते हैं तो नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं सब कुछ जो भी रूल रेगुलेशन है उनके स्क्रीन पर है आपकी, और इस पीडीएफ का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर पीडीएफ को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने कवर किया है गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसका सिलेबस क्या रहता है। तो जैसा कि आप सभी को मैं पहले बता चुका हूं कि हर क्लास के लिए जो एग्ज़ाम होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। तो सिलेबस जो रहता है बच्चे का आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 10वीं और 12वीं के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, मतलब बच्चे का यहाँ पर 12वीं के अंदर और 10वीं के अंदर एडमिशन नहीं होता है। बाकी क्लासेज जैसे 11th क्लास के लिए जो सिलेबस है आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी 40 मार्क्स का है, और जो बायोलॉजी है बच्चे का वो 40 मार्क्स का रहता है, मैथमेटिक्स आपका 40 मार्क्स का रहता है। उसके बाद जो सिलेबस है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। और अगर जो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से जाके इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कॉमर्स के जो बच्चे रहते हैं उनका क्या सिलेबस रहता है, तो वो भी आपकी स्क्रीन पर है। जैसे कि इसमें भी जो डिवाइड किया हुआ है, जो आपका सोशल साइंस है उसका दिया हुआ है 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स और इंग्लिश का आपका 40 मार्क्स का है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें आपको 9th क्लास के लिए जो सिलेबस है वो दिया हुआ है, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए, जैसे जो भी आपका है सब कुछ आपके सामने है स्क्रीन पर। जिस भी क्लास में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसके सिलेबस पर जाकर बच्चा आराम से देख सकता है कि चैप्टर वाइज बच्चे को यहाँ पर बताया गया बहुत अच्छे तरीके से, और किस चैप्टर में से कितना आना है वो भी बच्चे को यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पे आराम से इस फाइल को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अगली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर हमने डिस्कशन किया है कि जो बच्चे गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के अंदर, ज्योति सर के अंदर या नीलोखेड़ी के अंदर पढ़ते हैं तो उनको अंदर किस किस एग्ज़ाम की जो तैयारी करवाई जाती है, कौन कौन
सा एग्ज़ाम बच्चा अंदर प्रिपेयर होकर निकलता है। जैसे कि स्क्रीन पर आपके सामने है कि 9th क्लास में बच्चे को जो है सेपरेट कर दिया जाता है कि बच्चा एनडीए के एग्ज़ाम देना चाहता है या इंजीनियरिंग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है, मेडिकल का देना चाहता है, या फिर कोई और कोर्सेज़ जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, तो उनको वहाँ पर 9th क्लास से ही प्रिपरेशन करवा दी जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर सेक्शन में बांट दिया जाता है। जैसे कि सेक्शन एन के अंदर जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए यहाँ पर एनडीए और मर्चेंट नेवी का ऑप्शन रहता है, और उसके बाद जो बच्चे ई सेक्शन में रहेंगे उनके लिए जो रहता है आईआईटी, एनआईटीएस और जो आईआईएसटी का जो हमारा ऑप्शन रहता है बच्चे के पास। उसके बाद जो बच्चा मेडिकल के लिए यहाँ पर एम सेक्शन में एडमिशन लेता है तो उसके लिए मेडिकल के लिए ऑप्शन खुले रहते हैं, जैसे ऑल इंडिया जो आपका पैरामेडिकल जो टेस्ट रहता है वो, उसके बाद एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है जो, और जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो एग्जामिनेशन रहता है आपका, वो सब बच्चा अंदर प्रिपेयर करके निकलता है। उसके बाद सी सेक्शन के लिए जो कॉमर्स के बच्चे रहते हैं, जो बीकॉम करना चाहते हैं, सीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर लॉ की तैयारी करते हैं, या फिर मैनेजमेंट का कोई भी एग्ज़ाम बच्चा देना चाहता है, तो उनको अंदर ही प्रिपरेशन करवाई जाती है। उसके अलावा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 15 ऐसे इंडिया के टेस्ट हैं जो यहाँ पर अंदर प्रिपेयर करवाए जाते हैं। ये तो हमने ऊपर पढ़ा था। उसके अलावा कुछ और जो टेस्ट हैं, जैसे NSTS का जो एग्ज़ाम रहता है हमारा, उसके बाद NAO का जो हमारा एग्ज़ाम रहता है, तो सारी आपकी स्क्रीन पर हैं, तो आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको भी इसके बारे में पता चले कि गुरुकुल के अंदर किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर उन वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंडियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।